हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज सॉल्व करते लीड कोड का प्रॉब्लम 104 मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर कोडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। गिवन रूट ऑफ बाइनरी ट्री, रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। अ बाइनरी ट्रीज मैक्सिमम डेप्थ इज नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीफ नोड, है ना। तो उसका डेफिनेशन ये है मैक्सिमम डेप्थ का। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। कंस्ट्रेंट्स में दिया गया है कि नंबर ऑफ नोड्स कैन बी 10⁻⁴ मैक्सिमम एंड वैल्यूज विल बी बिटवीन 1 -2 + 100, ओके, इंक्लूसिव। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ कैसे पता चलेगा आपको। लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए हमको, रूट से चालू होना चाहिए और लीफ तक जाना चाहिए। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट पाथ। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है ना। लॉन्गेस्ट दूसरा वाला पाथ ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ नोड्स कितने आ रहे हैं, 3 है। तो 3 है आपका आंसर इसका, है ना। ये देखो यहाँ पे आउटपुट है 3। तो समझ में आ गया प्रॉब्लम में क्या पूछा है वो, है ना। लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए हमको जो रूट से जाता है लीफ तक। ओके, तो इसको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो वेरी वेरी क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि BFS यूज करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, इट यूजेस क्यू, है ना। लेवल बाय लेवल वो जाता है। तो क्योंकि बेसिकली मैक्सिमम डेप्थ हमको ढूंढने, इसका मतलब क्या देखना है, कितने लेवल से बेसिकली, है ना। ये सेंटेंस मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ। मैक्सिमम डेप्थ ढूंढने का मतलब क्या होता है कि कितने लेवल से उस ट्री, बाइनरी ट्री में, है ना, वही तो ढूंढना है। तो मैं आपको थोड़ा विजुअली दिखाता हूँ कि यहाँ पे कि कैसे हमको 3 पता चलेगा यहाँ पे। तो ये एक लेवल हो गया बेसिकली, है ना। ये दूसरा वाला लेवल हो गया आपका, और ये जो है ये तीसरा वाला लेवल हो गया, है ना। तो हम लोग BFS यूज करते हैं तो हमको इजीली नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं वो ढूंढने हैं, एंड दैट्स ऑल गाइस। तो इससे ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक एक नोड को हम लोग हमारे क्यू में ऐड करते जाएंगे, उस लेवल को प्रोसेस करते जाएंगे, है ना। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट कोड पे लेके चलता हूँ और वहीं पे समझा देता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करते कैसे है। कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जावा में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उनको अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो मैक्स डेप्थ है, तो हमारा मेथड है ट्री नोड रूट, ये दिया गया है एज अ इनपुट, हमको रिटर्न करना है इंटीजर, है ना, जो मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम डेप्थ है। तो इंट हाइट इज इक्वल टू 0, हाइट बोल दिया मैंने 0। उसके बाद रूट नोड अगर नल है तो 0 ही करना है रिटर्न, है ना। तो रिटर्न हाइट, क्योंकि कुछ है ही नहीं अगर वहाँ पे। तो अगर क्यू है, देखो अभी क्यू बनाया मैंने, एक क्यू बनाया, मतलब क्या होता है, एरे DQ करो, लिंक लिस्ट करो, कुछ भी करो। तो यहाँ पे आप ट्री नोड यूज कर लेना, है ना, क्योंकि क्यू इज गोइंग टू होल्ड ट्री नोड ऑब्जेक्ट्स। तो पहले तो हम लोग रूट को ऐड कर देंगे वहाँ पे क्यू में, ताकि हम लोग BFS को स्टार्ट कर सके, है ना। कुछ तो होना चाहिए ना क्यू में, तभी तो वो BFS स्टार्ट होगा, समझे ना। तो उसके बाद वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ये इसका मतलब ये स्टैंडर्ड BFS का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसका मतलब हमारा BFS अभी स्टार्ट हो गया, है ना। पहले तो मैं देखूंगा कि इस लेवल में कितने नोड मुझे प्रोसेस करने हैं, यही हम लोग हमेशा देखते हैं BFS में। तो क्यू डॉट साइज से मुझे वो पता चल जाएगा, है ना। ओके, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। तो अब उतने नोड में प्रोसेस करना शुरू कर दूंगा। एक एक नोड को मैं निकालते जाऊंगा क्यू में से, क्यू डॉट कॉल मेथड यूज करके। और अगर उसको लेफ्ट चाइल्ड है तो वो मैं डाल दूंगा क्यू में, उसको राइट चाइल्ड है तो वो डाल दूंगा क्यू में। तो ऐसे करते जाऊंगा मैं सभी नोड को इस फॉर लूप में। तो ये फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक आता है ना। तो सभी नोड एक बार प्रोसेस हो जाता है तो एट द एंड मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट बढ़ा दूंगा 1 से। इसका मतलब कि इसका एक हाइट हो गया। जैसे जैसे यहाँ पे हाइट 1 हो गया, यहाँ पे आएंगे तो हाइट 2 हो गया, यहाँ पे आएंगे तो हाइट 3 हो गया, है ना। तो एट द एंड हमको क्या करना है, ये हाइट को रिटर्न करना है, एंड दैट्स इट गाइस, हो गया। समझ में आ गया ना, सिंपल है ना एकदम। तो ये BFS बेस्ड सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग अभी रन कराते हैं, मेक श्योर कि कोड हमारा करेक्ट चल रहा है। तो पहले में 3 आंसर करेक्ट है, सेकंड में 2 आंसर करेक्ट है। सबमिट दिस कोड टू द लीड कोड, मेक श्योर द कोड गेट्स एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो लीड कोड ने हमारे कोड को एक्सेप्ट कर लिया है। ये नंबर्स का मुझे गारंटी नहीं है कि कितने करेक्ट है, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है ये BFS यूज कर रहा है, और ये है लीड कोड का 104 मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री।
तो आपको कैसे लगा ये BFS का सॉल्यूशन, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही इजी था ना, बहुत ही इजी था। तो आना चाहिए ये सब आपको लिखना, कैसे क्यू लिखा है, कैसे एरे डी क्यू यूज किया, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत बार ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि यू नो हाउ टू राइट दिस कोड, है ना, बहुत इसेंशियल है। अगर आप जावा J2E डेवलपर्स है ना, और आजकल आप अगर फुल टाइम पोजीशंस या कंसल्टिंग भी देख रहे हैं तो आपको इस टाइप के कोड लिखते आने चाहिए। बहुत बार आपको व्हाइट बोर्डिंग पे भी ये लिखाने को बोल देते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस करते रहना। और अगर ये समझ में आ गया सॉल्यूशन कंप्लीटली BFS वाला, और ये एग्जांपल जो मैंने समझाया है, तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस, थोड़ा जनरोसिटी दिखाओ गाइस, थोड़ा लाइक कर दो वीडियो को, है ना। और क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के वीडियो हम लोग लेके आएंगे। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आप IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, और अगर आप IT कंसल्टेंट्स हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो जॉब ढूंढने की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। यहाँ पे हमने 600 से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, अच्छे क्वालिटी वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं विथ एग्जांपल्स एंड कोड। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएंगे आपके जॉब सर्च में। तो कुछ प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो आपकी जॉब सर्च में और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में बहुत यूज़फुल होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है BFS और DFS वाला प्लेलिस्ट, वो पहले देख लेना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट देखना। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट को देखना। ये सब होने के बाद क्या देखना, और कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये प्लेलिस्ट चेक करना। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स आपको एकदम सॉलिड करने हैं, तो मैं अभी कुछ प्लेलिस्ट बताता हूँ, ये देख लेना। तो स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स, तो ये सब आने ही चाहिए आपको, अगर आप इंटरव्यू दे रहे या प्लानिंग कर रहे तो, है ना। और अगर आप जावा J2E कंसल्टेंट से और आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस है हमारे चैनल पे। तो आप वीडियोस में जाना और सर्च कर लेना जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो टेलीफोनिक क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आएंगे। और माई सिक्वल सीक्वल के भी प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के माई सिक्वल डेटाबेस के प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करे हुए हैं विथ एक्चुअल टेबल्स एंड एग्जांपल्स, तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि सीक्वल लिखाने को बोलते ही इंटरव्यूज़ में, तो सीक्वल लिखते आनी ही चाहिए। तो रैंकिंग, डेंस रैंकिंग कैसे काम करता है, जॉइंस कैसे काम करते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशंस किस तरीके से यूज करने चाहिए, सब कुछ अच्छे से दिखाया है। तो ज़रूर चेक कर लेना। शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी चैनल से जुड़ सके। और गाइस, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ओके। And I'm going to see you in my next video very soon, and until then, thank you and have a good day. Bye bye.